खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस जलाली और फ़तहमंद नाम में पास्टर BM जॉर्ज का तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम। मैं खुदा बाप का शुक्र उसकी तारीफ़ करता हूँ कि एक बार फिर प्रोग्राम बुलावा के साथ हाज़िर हूँ। और आज हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि खुदावंद के एक नौजवान खादम जिनका नाम पास्टर एहतिशाम मसीह है और उनका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला पंजाब से है, वो ग्रेस ऑफ क्राइस्ट पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ मिलकर खिदमत करते हैं। और खुदा ने अपने बंदा को रूहानी और माली बरकतें दे रखी हैं और नौजवानी में खुदा ने उन्हें अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। और खुदा ने उन्हें ये भी बरकत दी है कि वो टीचर भी, हाई स्कूल में टीचर हैं और उन्होंने बाकायदा जो है बाइबल कॉलेज किया है, सेमिनरी की है और उनके पास बहुत अच्छा बाइबल का नॉलेज भी है। सो आज वो हमारे साथ हैं। सो मेरा दिल नहायत शादमंद है। पास्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमारे प्रोग्राम बुलावा में आप आए ताकि हम नाजरीन को खुदा के कलाम में से बताएं और लोग बरकत पाएं। सो जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम बुलावा है और ये खुदा ने हमें नाम दिया है और ये इसमें बड़े ज़बरदस्त भेद हैं जिनको मैं चाहता हूं कि खुदा के खुदाम बयान करें। और आज आपके साथ भी यही मैं सवाल करना चाहता हूं कि अकॉर्डिंग टू बाइबल बुलावा क्या है। खुदा बाप का शुक्र करता हूँ जिसने फजल किया कि आज इस वक्त हम बुलावा के सेट पर मौजूद हैं और ग्रेस नेटवर्क का और आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुनासिब जाना कि ये खाकसार खुदा का बंदा इस प्रोग्राम में आए और खुदा के कलाम की बातों को शेयर करे। शुक्रगुजारी करता हूँ। जी पास्टर साहब, आपका सवाल जो है ये बहुत अहम है और जैसा कि बुलावा प्रोग्राम का नाम रखा है, ये ज़रूरत भी इस वक्त की, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस जो है वो बुलावे के बारे में बहुत वाज़ेह बयान करती है और इसका जानना हर शख्स के लिए, चाहे वो कोई खादम है या कोई कलीसिया का फ़र्द है, उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमा दिया था कि तुम में फाड़ने वाले भेड़िए भी आएंगे, यानी बिन बुलाए खादम भी तैयार होंगे। तो लिहाजा बुलावे को जानना बहुत ज़रूरी है। और बुलावा जो है बाइबल मुक़द्दस में एक ख़ास खुदा की तरफ से इनविटेशन है, कॉलिंग है। जी, कॉलिंग है खुदा की तरफ से। और इसका जानना जो कोई भी शख्स खिदमत में आता है उसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर कोई समझता है कि मैं खिदमत में या मेरे को कॉल है खुदा की तरफ से बुलावा है, तो उसके लिए उससे पहले कंफर्म करना खुदा के हुजूर में ज़रूरी है। अगर वो खुदा के साथ चल रहा है, खुदा की तरफ से बाकायदा कॉल का से नहीं पता चला, तो खुदा के सामने जाए, खुदा के कदमों में झुके, दुआ करे, रोज़ा रखे और खुदा के कलाम का इंतज़ार करे, तब इस खिदमत में आए। अदरवाइज़ वैसे ही खिदमत के में दाखिल हो गया इस फील्ड में, तो फिर ऐसा होगा कि वो एक वक्त आएगा जब परेशानियाँ आएंगी, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, तो उस सबब से बथेरे जो है वो फिर खिदमत को छोड़ देते हैं। तो लिहाजा ज़रूरी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी खिदमत फलदार हो, तो मैं समझता हूँ कि बुलावे को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नहायत अहम है। और खुदावंद ने, यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को कॉल दी, बाकायदा बुलावा मिला और जितने भी अंबिया खुदा की तरफ से आए उन सब को खुदा की तरफ से कॉल मिली, बुलावा आया उनकी तरफ से। जैसे इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, मुक़द्दस दाऊद के बारे में पढ़ते हैं हम कलाम मुक़द्दस में से। सो बुलावा बहुत अहम है और जितने लोग सेमिनरी कर रहे हैं उनके लिए भी इनको जानना पहले ज़रूरी है। बजाय इसके बाइबल को सीखना तो हर शख्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा है मिसाल की किताब में कि अच्छा नहीं कि रूह इल्म से खाली रहे। और खुदा के कलाम में ये भी लिखा है मुक़द्दस पौलुस रसूल के खतूत में कि पौलुस रसूल फरमाते हैं कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए, यानी तुम्हारा कलाम ऐसा पुरफज़ल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। तो मुनासिब जवाब वही शख्स दे सकेगा
جو کلام کو جانتا ہے، یہ ہر فرد کا فرض ہے کہ بائبل مقدس کو سیکھے، اور خصوصاً جن کو خدا کی طرف سے کال ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خدا کے کلام کو سیکھیں، اور سب سے پہلے اپنے بلاوے کو پہچانیں کہ خدا کے لیے ان کی کال، خدا نے کیا کال دی ہے ان کو۔ اب ناظرین دیکھیں، خدا کے خادم نے بتایا بہت اچھا کہ بلاوا کیا ہے۔ بلاوا انہوں نے بتایا کہ بلاوا ایک کالنگ ہے جو خدا کی طرف سے، اور خدا خدمت کے لیے اپنے کام کے لیے بلاتا ہے، جیسے اس نے ابراہیم کو کسدیوں کے اور سے بلایا کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ اسی طرح بائبل میں ہمیں بہت سے اور بھی کریکٹر ملتے ہیں۔ خدا کے خادم ہمیں یہ بتائیں گے کہ بائبل میں سے کسی خادم کے بارے میں، کسی پیغمبر کے بارے میں جس کو خدا نے اپنی خدمت کے لیے، اپنے کام کے لیے بلایا ہو۔ جی، بائبل میں تقریباً جو پہلے جیسے میں نے بتایا، خدا نے سب نبیوں کو اپنے کام کے لیے بلایا۔ اگر ہم توریت کی کتاب کو پڑھیں تو وہاں پر بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ہیکل کی خدمت کے لیے جو لاوی کا قبیلہ ہے اسے چنا، اور بنی کہات کو جو ہے وہ عہد کا صندوق اٹھانے کے لیے خدا نے چنا۔ خدا نے آگے چلتے ہیں، خدا نے ساموئیل نبی کو چنا، خدا نے مقدس داؤد کو چنا، اور اس کے بارے میں خدا نے فرمایا کہ یہ میرے دل کے موافق ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے اس بارے میں بہت واضح اور کلیئر بتاتا ہے کہ جو بلاوا ہے وہ خدا کی طرف سے ہے، اور اس کا جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر خدا کے کلام کے مطابق بلاوا ہے تو وہ اس بلاوے میں کامیاب ہوگا، خدمت پھلدار ہوگی۔ بہت اچھا، خدا خادم نے کہ اگر اس کی بلاوا جو ہے خدا نے اسے بلایا تو پھر اس کی خدمت بھی کامیاب ہوگی۔ اور پاسٹر صاحب، بلاوے والے خادم کی پہچان کیا ہے اور بن بلاوے والے خادم کی پہچان کیا ہے؟ دور حاضر میں ہم جانتے ہیں کہ بہت سے خادم ایسے ہیں جن کو خدمت کے لیے خدا نے نہیں بلایا، وہ سیلف میڈ ہیں کہ خود وہ خادم بن گئے، ان کو دعا کرنی آ گئی، بائبل پڑھ لی تو وہ لوگوں نے کہا کہ یہ پاسٹر ہے، تو وہ اپنے آپ کو پاسٹر ہی سمجھ گئے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے خدا نے مبشر کی خدمت کے لیے بلایا، ایلڈر کی خدمت کے لیے بلایا ہے، یا پاسبانی خدمت کے لیے۔ وہ اپنی عقل سے، اپنے بلاوے سے وہ کام کرتے ہیں اور سکسیسفل نہیں ہوتے۔ تو یہ بن بلائے اور بلاوے والے خادم میں کیا ڈفرنس ہے، کیا ان کی پہچان ہے؟ جی پاسٹر صاحب، بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور اگین میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ آپ خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو جاننا ضروری ہے کہ بلایا ہوا خادم کون سا ہے اور بن بلایا کون سا ہے۔ اس کے لیے کلام مقدس کا پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب ہم پاسبانی خطوط کا مطالعہ کرتے ہیں، یعنی تموتھیوس کا خط اور تیتس کا خط، تو اس میں ہمیں ایک فہرست ملتی ہے ایک بلائے ہوئے خادم کی نشانیاں جس کے اندر موجود ہیں، یعنی وہ ایک بیوی کا شوہر ہونا چاہیے، اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرنے والا ہو، تحمل کرنے والا ہو، اور صبر کرنے والا ہو، برداشت کرنے والا ہو، اور وہ اپنی اولاد کو اپنے تابع رکھنے والا ہو۔ کیونکہ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی خادم اپنے بچوں کو تابع نہیں رکھ سکتا یا اپنے گھر کا اچھے سے بندوبست نہیں کر سکتا تو وہ پھر کلیسیا کا انتظام جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکے گا۔ اور ایک بڑی اہم چیز ہے وہ بھی اس میں بتائی گئی ہے کہ جو خادم ہے وہ نو مرید نہ ہو۔ اس میں جو مین چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر نو مرید ہوگا تو خدا کا کلام فرماتا ہے کہ اس کے اندر گھمنڈ بھی آ سکتا ہے، جیسا ابلیس کے اندر گھمنڈ آیا اور وہ خدا کی طرف سے جو ہے نا وہ نکال دیا گیا۔ اور ضروری ہے کہ خدا کا خادم جو ہے وہ خدا کے ساتھ وفادار ہو، مسافر پرور ہونا چاہیے، حلیم ہونا چاہیے، اس کے اندر روح کے پھل ہونے چاہیے، وہ یہ ہر ایماندار کے اندر ہونے چاہیے، لیکن خادم کے لیے ضروری ہے کہ روح کے پھل جو ہیں وہ اس خادم کے اندر ہونے چاہیے۔ اور دوسرا سوال ہے آپ کا اسی سوال کے اندر کہ بن بلائے خادم کیسے ہیں، کون سے ہیں؟ بن بلائے خادم جو آج کا دور چل رہا ہے، پہلے بھی ہے، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ یسوع مسیح نے اس کے بارے میں واضح بتا دیا تھا کہ ایسے خادم بھی آئیں گے، بھیڑیے آئیں گے بھیڑوں کے روپ میں، جو خدا کی طرف سے بلائے ہوئے نہیں ہوں گے، ان کی خدمت خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہوگی۔ جب اس میرٹ پر جو بائبل مقدس کے اندر
पासबानी खतूत के अंदर बताए गए हैं, उन मेरिट्स के ऊपर वो पूरा कभी भी नहीं उतरेंगे। वो कलाम ये भी बताता है वो लड़ाई झगड़ा नहीं करने वाले होंगे। लिखा है मुनासिब नहीं कि खुदा उनका बंदा झगड़ा करे, नशा में गुलगपाड़ा करने वाले नहीं होंगे। तो ऐसे जो बिन बुलाए खादम हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो मेरिट खुदा के कलाम के अंदर दिया गया है उस पर वो पूरा नहीं उतरेंगे। तो लिहाजा मैं समझता हूँ ये आम कलीसिया को भी पढ़ना चाहिए, बाइबल मुकद्दस में से जानना चाहिए कि बुलाया हुआ खादम कौन है, कैसा खादम है, और उस खादम का चुनाव करना चाहिए। खुदा के कलाम में ये भी बड़े वाज़ेह लिखा हुआ है कि रूहों को आजमाओ। तो जो रूहों को वही आजमाएगा जो बाइबल मुकद्दस को पढ़ेगा। जब पढ़ेगा तो फिर उससे पहचान होगी। मैं समझता हूँ ये खादमीन को ये पैगाम अपने जो वाइज हैं उसमें ये बताना चाहिए, कलीसिया में ये शऊर बेदार करना चाहिए कि बुलाए हुए खादम की पहचान करें। जी बहुत अच्छा। नाज़रीन देखें खुदा के खादम ने बताया कि जो बुलाया हुआ खादम है उसके अंदर कलाम की वो सफ़ा, जो तिमोथेस के ख़त का हवाला देकर उन्होंने बताया कि वो खादम हलीम होता है, वो फ़रोतन होता है, उसके अंदर छोटापन होता है, वो माफ़ करने वाला होता है। उस खादम की क्वालिटी ये है कि वो अपने बुलावे पे फोकस करता है कि खुदा ने मुझे पासबानी खिदमत के लिए बुलाया है, खुदा ने मुझे मुबशराना खिदमत के लिए बुलाया है, खुदा ने मुझे एल्डर की खिदमत के लिए बुलाया है। वो अपने बुलाए जाने पर गौर करता है, इसलिए कि उसने दुआ में ठहर कर खुदा मुझसे अपने बुलावे के बारे में खुदा मुझसे पूछा और उस पर फोकस करता है। लेकिन बिन बुलाया जो वो खादम है वो कभी तो अपने आप को मुबशर कहता है, फिर खुद ही पास्टर बन जाता है, फिर वो कहता है कि नहीं ये तो भी ओहदा अच्छा नहीं, वो ओहदे के लिए वो अब सेल्फ मेड खादम बनते हैं। वो फिर कहता है कि मुझे अब बिशप होना चाहिए। तो उनकी खिदमत जो है वो सक्सेसफुल नहीं होती और ना वो एक जगह टिकते हैं, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम रहते हैं। लेकिन बुलावे वाला शख्स जो है, बुलावे वाला खादम जो है, वो अपनी खिदमत पर फोकस करता है और उसका ध्यान खिदमत पर होता है और खुदा फिर उसे उस खादम को ब्लेस करता है, खुशहाल करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों हमें अपने बुलाए जाने पर गौर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा का कलाम हमें यही फरमाता है। सो पास्टर साहब, जो बुलाए हुए खादम हैं जी, उनके बारे में आपने बताया कि वो ऐसा होते हैं जी, कलीसिया में या मुल्क में या शहर में, वो अपनी खिदमत को, अपने बुलावे को कैसे साबित कर सकते हैं, कैसे लोग जाने कि ये खादम बुलाया हुआ है? यीशु मसीह ने इसके बारे में मत्ती की इंजील में फरमाया है कि तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। जो यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा दरख्त जो है वो अच्छा फल लाता है, कभी अंजीर के दरख्त से अंगूर नहीं तोड़े जाते। तो ऐसे खादम जो खुदा की तरफ से बुलाए गए हैं उनके फल जाहिर हो जाएंगे, और जो बुलाए हुए नहीं उनके अंदर फल हो ही नहीं सकता। सो जो खुदा की कॉलिंग के मुताबिक खिदमत के अंदर शख्स आया है, कोई भी खादम आया है, तो वो शख्स जो है उसकी ज़िंदगी से फल ज़ाहिर होंगे कि उसकी खिदमत फलदार होगी, वो बढ़ेगा, खुदा उसे सरफराज करेगा, खुदा उसे रूहों की निजात के लिए जगह ब जगह इस्तेमाल करेगा, बथेरे उसके वसीला से खुदा के कदमों में आएंगे और लोग निजात पाएंगे। यानी खिदमत का काम खुदा ले रहा है ना, लोगों को यस्सु के कदमों में लाने का काम अपने खादम से ले रहा है। तो ऐसा खादम जो है जो बुलाया हुआ है उसकी खिदमत फलदार होगी, उसके फल से लोग उन्हें पहचान लेंगे। आप नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने बताया कि जो बुलाया हुआ खादम है, बुलावे वाला खादम है, उसकी खिदमत में फल लगता है और लोग उसके फलों से, उसके कामों से पहचानेंगे। सो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि बुलावे वाले खादम की क्या पहचान है। कलाम में लिखा है कि वो दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है, और ये बात हकीकत है। बाइबल हमें ये बताती है कि जो बुलावे वाले खादम हैं खुदा के खिदमत को दयानतदारी, वफादारी के साथ करते हैं और अपने बुलावे पर वो फोकस करते हैं। सो पास्टर साहब, हम बुलावे वाले खादम पर बात कर रहे थे, लेकिन खुदा ने आपको नौजवानी में खिदमत के लिए चुन लिया और आप खुदावंद की खिदमत को आप
جو ہیں کر رہے ہیں. سو کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بلاوا کیا ہے؟ کیسے خدا نے آپ کو اپنے کام اپنی خدمت کے لیے بلایا؟ جی پاسٹر صاحب، یہ بلاوا جو ہے بعض اوقات خدا جو ہے اپنے خادموں کو فوراً ہی چیزیں بتا دیتا ہے، کال آ جاتی ہے خدا کی طرف سے. بعض اوقات ویٹ کرنا پڑتا ہے. گو میں بچپن ہی سے خدا کے کام میں ساتھ تھا، پیش تھا چرچ کے ساتھ، لیکن میں خدا کے خدمت کے لیے بھی مقرر کیا گیا ایلڈر کے طور پر. اس وقت مجھے ان چیزوں کا اتنا پتہ نہیں تھا، تو وہ جسٹ یہ تھا کہ کلام کو جانتا تھا، پڑھتا تھا، خدا کے ساتھ چلتا تھا. اس بیس پہ وہاں کے جو مقامی پاسبان ہیں انہوں نے مجھے ایلڈر کے طور پر بھی مقرر کیا. پھر جب آہستہ آہستہ میں خدا میں بڑھتا گیا تو کئی لوگوں نے، میرے گھر والوں نے بھی، ریلیٹیوز میں نے بھی بولا کہ آپ پاسبان بن جائیں، پادری بن جائیں. اور اس میں ایک اور چیز تھی جو مین فیکٹر تھا، وہ یہ تھا کہ میں اس وقت جاب کی تلاش میں تھا. تو وہاں میرے لیے ایک چیلنج تھا کہ میرا ضمیر ہمیشہ مجھے جو ہے یہ اس بات کو بھابر کراتا رہے گا کہ تجھے جاب نہیں ملی تو خدمت میں آ گیا. تو میں ایسا نہیں چاہتا تھا. تو میں نے یہی ہر بار یہی کہا کہ اگر خدا کی مرضی ہوئی تو میں ضرور خدمت کروں گا. گو میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں پاسبان بنوں گا. تو یہ خدا کا فضل ہے کہ اس نے اس کام کے لیے مجھے بلایا، مقرر کیا. وقت گزرتا گیا، خدا کے کام میں بڑھتا گیا اور خدا سرفرازی دیتا گیا. گو میں ایک پریئر ضرور کرتا تھا کہ خدا اگر تیری مرضی ہے تو مجھ سے خدمت لے. اور ایک چیز یہ تھی کہ جب مجھ سے کہا جاتا تھا کہ آپ پادری بن جائیں، آپ خدا کے کلام کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو میری یہ بات تھی کہ اگر خدا مجھے جاب دے دے تو میں خدا کی خدمت بھی کروں گا. اس کے لیے ایک چیز یہ تھی کہ دیہاتوں کے اندر، شہروں میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ جو پاسبان ہوتے ہیں ان کو بڑی ساری مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، اسپیشلی فائنانشلی جو ہے نا بڑے ایشوز ہوتے ہیں. تو میں ان چیزوں کو بھی سمجھتا تھا کہ کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ لالچ گناہ کی جڑ ہے. تو جس شخص کی کوئی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی تو پھر آہستہ آہستہ لالچ جو ہے اس کے اندر آ جاتا ہے. تو یہ میری ذاتی سوچ تھی کہ خدا مجھے اگر بلیس کر دے، جاب دے، تو میں خدا کی خدمت کروں گا. خدا نے اس دعا کو سنا اور پہلے مجھے خدا نے جاب دی، گورنمنٹ جاب دی. میں اسکول ٹیچر خدا نے مجھے بنایا. اور اس کے بعد خدا نے مجھے جنوری 2021 میں خدا نے مجھے باقاعدہ کال دی. جب ہم روزے کے بعد میں اور میری وائف خدا کے قدموں میں جھکے ہوئے تھے تو خدا نے وہاں کلام کرنا شروع کیا کہ تو میرا مقرر کیا ہوا خادم ہے. تو خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے اس خدمت کے لیے بلایا. اور جو مین بلاوا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو ون سولز فار کرائسٹ، یسوع مسیح کے لیے روحوں کو جیتنا. اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم کام ہے کیونکہ خدا ہر روح سے، ہر جان سے پیار کرتا ہے اور اس کے بیٹے یسوع نے اپنے قیمتی اور پاک لہو کا فدیہ سب انسانوں کے لیے دیا ہے. کیونکہ یوحنا کے خط میں لکھا ہے 2:2 میں کہ وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا، بلکہ ہمارے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے گناہوں کا کفارہ بنا. یسوع مسیح نے ہر انسان کے لیے اپنی جان کا کفارہ دیا ہے. اس لیے روحیں جیتنا بڑا اہم کام ہے جو خدا نے میرے سپرد کیا ہے. اور اس کے لیے میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ خدا مجھے اس میں قائم رکھ اور مجھے اس میں مضبوط کر، تاکہ میں اور زیادہ خدا تیرے پاس تیرے لوگوں کو لا سکوں جن سے تو پیار کرتا ہے. کیونکہ خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی ہلاکت ہو، خدا سب سے پیار کرتا ہے. خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں وہاں اپنے مقامی چرچ کے اندر خدمت کر رہا ہوں. اور اس میں ایک بڑی اہم چیز ہے پاسٹر صاحب، بچپن سے میں نے اب تک اپنی خدمت سے پہلے میں نے یہ نہیں دیکھا کہ وہاں پر سنڈے سروس جو ہے وہ ریگولر ہوتی ہو. یعنی کہ میرا نہیں خیال کہ مہینہ 2 مہینے، سال تو بڑی دور کی بات ہے ریگولر سنڈے سروس ہوئی ہو. لیکن یہ خدا کا فضل ہے، اس کی کالنگ ہے. تقریباً 2 سے 2.5 سال ہو چکے ہیں مجھے وہاں خدمت کرتے ہوئے، اور یہ ریگولر وہاں پر سنڈے سروس ہو رہی ہے. بچوں کو جو یوتھ ہے اس کو سکھایا جا رہا ہے، چھوٹے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، کلام مقدس کو سکھایا جا رہا ہے، اکوپ کیا جا رہا ہے. اور یہ خدا کی میں سمجھتا ہوں وہ کالنگ ہے جو مجھے خدا نے دی، اور اس کے فضل سے یہ سارا کام ہو رہا ہے.
प्रेज़ गॉड। देखें नाज़रीन, खुदा के खादम ने जो ज़बरदस्त बात कही कि मैं दुआ में ठहरा और खुदा रोज़े में ठहरा और खुदा ने मेरे साथ कलाम किया कि मैंने तुझे पासबानी खिदमत के लिए बुलाया है और उस पे वो काम कर। हालांकि वो संडे स्कूल में बच्चों में भी खिदमत करते हैं, वो बड़ों में भी खिदमत करते हैं और खुदा उनकी खिदमत को दिन दिन बढ़ा रहा है, हदों को बढ़ा रहा है। और ये वो बात है नाज़रीन जो हमें सीखनी है खिदमत गुजारों को, पासबानों को, कि हमें पहले खुदा से अपने बुलावे के बारे में पूछना है और जब खुदा आपको कॉलिंग दे फिर उसकी मर्ज़ी को जाने, मर्ज़ी के मुताबिक चलें, खुदा आपको सक्सेसफुल करेगा, आपको जॉब भी मिलेंगी, आपको माली बरकत भी मिलेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी और आप फिर जानेंगे कि वाकई खुदा ने मुझे अपने काम, अपनी खिदमत के लिए बुलाया है। सो पास्टर साहब, ज़बरदस्त आपकी गवाही और आपका बुलावा, और मैं ईमान रखता हूँ कि खुदा आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं बहुत सी खुदा के खादम के बारे में गवाहियाँ सुनता हूँ, बहुत सी रूहों को जीता, वहाँ गाँव में जाकर भी खिदमत करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ये वहाँ भी खिदमत करते हैं और जो लोग तैयार होते हैं उन्हें फिर बपतिस्मा भी देते हैं। सो ये बड़ी ज़बरदस्त खुदा के खादम की खिदमत है और साथ साथ वो जॉब भी करते हैं, खुदा उनकी खिदमत भी करते हैं, बुलावे पे काम करते हैं ताकि जो बुलाया खुदा ने उस पर जाँ फशानी के साथ काम करे। पास्टर साहब, दौरे हाज़र में अभी हम देखते हैं कि बहुत से नौजवान बेटे बेटियां जो हैं वो खिदमत में आना चाहते हैं या वो सेमिनरी कर रहे हैं, आप उनके अंदर ख्वाहिश है कि हम पास्टर बने, उनको मुबशर बनने की ख्वाहिश रखता है। क्या नौजवानों को पैगाम देना चाहते हैं जो खिदमत में आना चाहते हैं, जो खुदा के काम को करना चाहते हैं? जी पास्टर साहब, ऐसे नौजवान बेटे बेटियां, भाई बहन जो खुदा की खिदमत करना चाहते हैं, उनके लिए मेरा पैगाम ये है, बाइबल मुकद्दस में से हमेशा याद रखें इस बात को, कलाम मुकद्दस में इसको पढ़ें भी, कि बनी इस्राएल कौम का पहला बादशाह सौल हुआ है, वो खुदा की तरफ से नहीं था, क्योंकि अब तक बनी इस्राएल कौम का बादशाह सिर्फ जिंदा खुदा था। बनी इस्राएल कौम ने देखा कि बाकी कौमों के बादशाह हैं, हमारा कोई इंसानी बादशाह क्यों नहीं है जो हमारी ज़मीन पर अदालत करे। उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया। लोगों की ख्वाहिश पे कभी भी खादम ना बन जाएं या अपनी ख्वाहिश पे कभी भी खादम ना बन जाएं। सौल एक कामयाब बादशाह ना हुआ, लेकिन खुदा का बंदा मुकद्दस दाऊद, जिसे खुदा ने चुना और जिसके बारे में खुदा ने फरमाया कि ये मेरे दिल के मुआफिक है, जब खुदा ने उसे मुकर्रर किया, दाऊद की ज़िंदगी में बहुत से दुख मुसीबतें आई हैं, बड़ी परेशानियों को उसने झेला है और कई जगहों पे उससे गलतियां भी हुई, लेकिन खुदा ने उसे हर जगह संभाला। जब खुदा की तरफ से आपकी ज़िंदगी में कॉलिंग होगी तो जहाँ कहीं आप कमज़ोर होंगे, जहाँ कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई गलती होगी, तो खुदा वहाँ पर भी आपको संभालेगा। खुदा के कलाम में लिखा है, सादक 7 बार भी गिर जाए तो खुदा उसे उठा खड़ा करता है। ये आपके लिए बाइबल मुकद्दस में से ऐसे नौजवान जो खिदमत में आना चाहते हैं, बाइबल मुकद्दस में ये उनके लिए एग्जाम्पल है कि वहाँ इससे सबक सीखें और समझें इसको कि जो कॉलिंग वाला खादम है वो कभी गिरता नहीं है। जो बिन बुलाए खादम हैं, जो लोगों की ख्वाहिश पर आ जाते हैं, चले भाई आप चर्च में फ़लाँ खिदमत अच्छी करते हैं, चले भाई आप ये काम अच्छा करते हैं, आपको मुबशर मुकर्रर कर देते हैं, आपको एल्डर मुकर्रर कर देते हैं, तो होता क्या है, वो चंद दिन खुदा के साथ चलते हैं, फिर देखा जाता है कि वही एल्डर या मुबशर जो है वो उसी पासबान के या तो खिलाफ हो जाता है या फिर अलग हो जाता है। तो ये बिन बुलाए जो हैं या लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक खिदमत में आ जाते हैं या देखा देखी खिदमत में आ जाते हैं, ये कोई आम काम नहीं है। मैं समझता हूँ ये दुनिया में बड़ा अहम तरीन काम है जो खुदा अपने लोगों को अपनी खिदमत के लिए मुकर्रर करता है। एक और चीज़ इसमें मैं पर सब ऐड करना चाहता हूँ कि खुदा ने कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यीशु मसीह ने कईयों को नबी, मुबशर, रसूल, चरवाहा और उस्ताद बना कर दे दिया ताकि मसीह का बदन तरक्की पाए।
जो मुकर्रर किए हुए हैं इनके बगैर बदन की यानी कलीसिया की तरक्की नहीं है। गो अगर कोई बिन बुलाया खादम कलीसिया पर मुकर्रर किया जाता है वो खुद तो गुमराह है, वो कलीसिया को भी गुमराह कर देगा। कलीसिया जो है वो गुमराही की तरफ चली जाएगी, जिसका सबब ये होगा कि वो जाने वो रूहें जिन पर वो मुकर्रर किया गया है वो खुदा से दूर चली जाएंगी और जो अब्दी ज़िंदगी है उससे महरूम हो जाएंगे। इस अपने बुलावे को पहचानने में बड़ी एहतियात बरतें। गुजारिश है मेरी कि जितने नौजवान इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, गुजारिश है उनसे कि वो अपने बुलावे को पहले पहचानें फिर खिदमत में आएँ। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा। नाज़रीन देखें, खुदा के खादम ने बताया कि जो नौजवान खिदमत में आना चाहते हैं और पहले अपने बुलावे को पहचानें, सेमिनरी करें, बाइबल कॉलेज करें, बाइबल यूनिवर्सिटी में जाएं, अच्छी बात है सीखना, लेकिन दुआ करें, रोज़े में ठहरें कि खुदावंद अब मैं तेरे काम, तेरी खिदमत के लिए फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे मेरा बुलावा बता ताकि मैं उसके मुताबिक आप खिदमत करूँ। खुदावंद का शुक्र है आज के अच्छे प्रोग्राम के लिए। हमने बहुत सी बातें खुदा के खादम से सीखी हैं। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। अब मेरी आपसे गुजारिश है कि पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न के लिए और उनकी सारी टीम के लिए और नाजरीन के लिए दुआ करें। आए हम दुआ करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जिंदा खुदा के मुबारक कदमों में झुकेंगे। आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं। तो जो अजीम है, भला है, कदूस खुदा है, मैं यीशु के नाम में तेरा शुक्र करता हूँ आज के इस नहायत खूबसूरत वक्त में जिसमें खुदा तेरे कलाम की बातों को खुदा लोगों तक पहुँचाया गया है। तेरा शुक्र करता हूँ। जितने नाजरीन ने खुदा जो सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, खुदा मेरी मिन्नत है तो इस कलाम की बातों के वसीला से खुदा अपने बच्चों को बड़ी बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मैं इस ग्रेस नेटवर्क के प्लेटफॉर्म के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ जहाँ पर खुदा तेरे खादम पादरी BM जॉर्ज साहब खुदा बुलावा के सेट पर मुखादमीन को बुलाते हैं और लोगों तक खुदा का कलाम पहुंचाने का सबब बनते हैं। मैं इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तेरे खादम के लिए बाप आसमानी में यीशु के नाम में पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इस चैनल के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा, जो तूने उनको कलाम मुक़द्दस को, अंजील को फैलाने के लिए मुकर्रर किया और खुदा उनको वसाइल दिए कि ये खुदा ग्रेस नेटवर्क टीवी का जो लॉन्च कर सके से तेरा शुक्र करता हूँ, तारीफ़ करता हूँ। तमाम इंतज़ामिया के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। इससे ग्रेस नेटवर्क टीवी की तमाम इंतज़ामिया के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। पास्टर दानिश पीटर साहब के लिए, पादरी BM जॉर्ज साहब के लिए और जितने लोग इस खिदमत में इनके मददगार हैं खुदा, उन सब के लिए खुदा मैं मिन्नत करता हूँ तो आसमान के दरीचे खोल कर बड़ी बरकत दे। अपने वो मंसूबे खुदा जो तू चाहता है इस प्लेटफॉर्म के ज़रिया से खुदा पूरे करे, वो तो अपने लोगों पर, अपने खादमीन पर ज़ाहिर कर, ताकि खुदा तेरा काम, अंजील की खुशखबरी का काम खुदा और ज़्यादा बढ़े और वुसअत पाए। आसमानी बाप तेरा शुक्र करता हूँ, तूने हमारी दुआ को सुना और कबूल किया है। खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज़ गॉड। नाज़रीन, हम खुदा बाप का शुक्र अदा करते हैं सारे सच्चे एपिसोड के लिए, खुदा के खादम के लिए। पास्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका कीमती वक्त देने का, और आपने बड़ी ज़बरदस्त बातें खुदा के कलाम में हमें बताई। नाज़रीन, मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। देखते रहिए बुलावा ग्रेस नेटवर्क टेलीविज़न पर। गॉड ब्लेस यू ऑल।